तारीख 23 अगस्त 2023, दिन बुधवार। समय शाम 6:04। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का चंद्रयान-3 जैसे ही सतह पर पहुंचा, हर भारतीय की आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और दोनों हाथ ताली बजाने के लिए अपने आप उठ गए। और हो भी क्यों ना, भारत में इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई दूसरा देश ना कर सका। हमारा चंद्रयान-3 दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। चंद्रयान-3 की टीम को सफल बनाने में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर, चंद्रयान-3 परियोजना के निदेशक पी वीर मुथुवेल और यूआर सैटेलाइट सेंटर के निदेशक एम शंकरन के साथ साथ इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवान का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो वहीं वो सभी वैज्ञानिक भी जो दिन रात चंद्रयान-3 मिशन को सफल बनाने के लिए कार्य करते रहे, उनके अमिट योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर भी विक्रम लैंडर से करीब 2.5 घंटे के बाद बाहर आया। लैंडर विक्रम के चंद्रमा की सतह पर उतरने की वजह से धूल थी। धूल जब पूरी तरह चंद्रमा की सतह पर बैठ गई, तब इसरो ने रोवर को लैंडर से बाहर निकाला। रोवर प्रज्ञान ने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों के निशान छोड़ दिए। रोवर अब 14 दिन तक चांद पर रहेगा, चंद्रमा की सतह और वातावरण पर रिसर्च करेगा और डेटा कलेक्ट करेगा। बाद में लैंडर विक्रम को भेजेगा। फिर पृथ्वी पर मौजूद इसरो के वैज्ञानिक रोवर द्वारा भेजी गई जानकारी को कलेक्ट कर रिसर्च करेंगे। इस तरह भारत, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान-3 की लैंडिंग के समय वैज्ञानिकों के साथ वर्चुअल मौजूद थे। सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर जब चंद्रमा की सतह पर उतरा तो पहले उसका रैंप खुला, जिसके सहारे प्रज्ञान रोवर ने चांद की जमीन पर चलना शुरू किया। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। प्रज्ञान और विक्रम के बीच बातचीत का माध्यम रेडियो वेव्स हैं। ये दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ करती हैं। इन्हें इस तरह बनाया गया है कि प्रज्ञान अपने लैंडर विक्रम से बात कर सके। प्रज्ञान सीधा बेंगलुरु स्थित कमांड सेंटर से बात नहीं कर सकता है, लेकिन विक्रम सीधे कमांड सेंटर से बात कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में चंद्रमा से धरती तक संदेश आने में 1.25 सेकंड का वक्त लगा करता है और ये सारी प्रक्रिया ऑटोमेटेड ढंग से होती है। विक्रम और प्रज्ञान दोनों ही सौर ऊर्जा से संचालित हैं। इन्हें चांद की रोशनी वाली जगह पर ठीक से पहुंचाया गया है, क्योंकि अब वहां 14 दिन तक रोशनी रहेगी तो प्रज्ञान और विक्रम अपना काम कर सकेंगे। विक्रम और प्रज्ञान कुछ किलोमीटर के उस क्षेत्र में काम करेंगे जिसको कलाम विहार नाम दिया गया है, क्योंकि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि भारत को चांद की सतह पर दक्षिणी ध्रुव के करीब अपना झंडा पहुंचाना चाहिए। विक्रम को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के हिसाब से बनाया गया है ताकि रोवर को नुकसान न पहुंचे। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह पर चल रहा है। इस दौरान कैमरों की मदद से प्रज्ञान चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग भी कर रहा है। प्रज्ञान चांद के मौसम का हाल भी पता करेगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि धरती के 14 दिनों में प्रज्ञान चंद्रमा पर कितनी दूरी तय करेगा, इस बारे में अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, पर अब हम गर्व से कह सकते हैं कि चांद अब धरती से दूर नहीं रहा और भारत ने दुनिया में वो कर दिखाया जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ इसरो की कामयाबी का भी सफल प्रयोग है।